बाबा का आशीर्वाद SPM चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे अमावस्या की। सावन का महीना आने वाला है, आ रही है हरियाली अमावस्या। इन्हें हरियाली अमावस्या क्यों कहा जाता है? क्योंकि सावन में इतनी ज़्यादा बारिश होती है कि हरा भरा हो जाता है सब कुछ। सावन महीने की जो कृष्ण पक्ष की अमावस्या है उसको हरियाली अमावस्या कहा जाता है। इसका संबंध प्रगति, पितर और शिव से होता है। क्योंकि जैसे ही बारिश होती है प्रकृति खिल उठती है, चारों तरफ हरियाली होती है, पेड़ों में जान आ जाती है, इसलिए प्रकृति खुश होती है। पितर, क्योंकि अमावस पर पितर लोक से जो हमारे पितर हैं वो पृथ्वी पर आते हैं हमसे मिलने के लिए और देते हैं हमें बहुत सारा आशीर्वाद। शिव, क्योंकि सावन का महीना शिव का होता है, शिव की पूजा से बहुत लाभ होता है और अगर आ जाए उस पर अमावस्या तो बहुत ही पुण्यदायक होती है, बल्ले बल्ले हो जाती है। अगर लाभ करें बहुत ही आपको फल मिलता है। कहा जाता है ना, सोने पर सुहागा हो जाता है। भविष्य पुराण में के अनुसार अगर किसी को संतान नहीं है तो उसे पेड़ लगाने चाहिए। जितने अधिक पुण्य मिलेगा, जितने अधिक वो पेड़ लगाएगा, क्योंकि कहा जाता है कि उससे संतान की भी प्राप्ति होती है। अगर आपको संतान नहीं हो रही है तो आप हर सावन के महीने में कुछ ऐसे पौधे लगाएं, उनकी देखभाल करें, जिससे आपको सावन का जो लाभ है वो प्राप्त होगा। और अगर आप बेल पत्तर को लगाकर उसकी आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, तो वो आपके पुत्र के समान हो जाएगा और आपको संतान ना होते हुए भी आपको संतान का जो पुण्य है वो प्राप्त होना शुरू हो जाएगा। इस अमावस्या पर आपने छोटे छोटे कुछ उपाय ज़रूर करने हैं, जैसे कि पीपल का वृक्ष लगवाएं, क्योंकि पीपल में ब्रह्मा, विष्णु और शिव का वास होता है। आपने अभी पीछे देखा था कि जो महिलाएं हैं जो वट वृक्ष का वृक्ष पूजन कर रही थी, वो अगर वट वृक्ष नहीं होगा तो पूजन कहाँ से करेंगे। इसलिए अगर कोई लगवाता है और जो लोग उनकी पूजा करते हैं तो वो कुछ परसेंट आपको लाभ मिलना शुरू हो जाता है। इसलिए इस सावन पर आपने क्या करना है कि किसी नर्सरी पर जाएं और वट वृक्ष लेकर आएं, पीपल का वृक्ष लेके आएं और किसी मंदिर में, किसी स्कूल में, धर्मशाला में, पार्क में, जहाँ आपको स्थान मिले वहाँ पर लगवा दें और उसकी थोड़ी सी सेवा करें। अगले सावन तक तो इतना बड़ा हो जाएगा कि आपको देख रेख की ज़रूरत नहीं रहेगी। इस हरियाली अमावस्या को पितरों का हवन करना चाहिए। 3 पौधे मंदिर में लगवाने से पितरों को फल मिलता है, पीपल, बरगद और नीम। कहा जाता है कि पीपल और बरगद बहुत ही पुण्यदायी होते हैं और नीम की जो लकड़ी होती है वो बहुत ही पवित्र होती है और जहाँ पर नीम लगा होता है वहाँ की जो वायु है वो बहुत ही शुद्ध हो जाती है और स्वास्थ्य के लिए अच्छी हो जाती है। यदि किसी का बच्चा बार बार बीमार हो रहा है तो उसको उसके नाम की पौधे लगवाएं या उसके ऊपर से वार कर 3, 5, 7, 11 पौधे लेकर आए। कौन कौन से पौधे आप ला सकते हैं? पीपल, बरगद, केला, नींबू, तुलसी, नीम, आम, अशोक वृक्ष, बेलपत्र। इनमें से आप कोई भी पौधे लाएं और लगवा दें। अपने घर पे भी लगा सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आप बाहर नहीं लगाना चाहते हैं तो अपने घर पे लगाएं, उनकी सेवा करें और आपका जो जीवन में नेगेटिविटी आई है वो ख़त्म हो जाएगी। कहा जाता है कि सावन का जो महीना होता है वो बहुत ही पवित्र होता है। कहा जाता है तब सावन में शिव जी और पार्वती शिवलोक से पृथ्वी लोक पर आते हैं और जो इतना सावन का मधुर मधुर हमारा जो वातावरण हो जाता है, बूंदियाँ पड़ती हैं धीरे धीरे, तो उससे जब आप उपाय करते हैं तो उनका प्रभाव ज़्यादा बढ़ जाता है। कहा जाता है कि सावन में होने वाली बारिश में भीगने से भी बहुत ही पुण्य मिलता है, क्योंकि सावन की बारिश शिव जी के आने से खुश होते हैं। इसलिए इंद्र देव वर्षा करते हैं कि शिव जी और माता पार्वती क्या है कि हमारे पृथ्वी लोक पर आई हैं।
कहा जाता है कि जब शिवजी और पार्वती एक बार जब पृथ्वी के भ्रमण पर आए, तब एक किसान बहुत ज़्यादा रो रहा था। तब माता ने पूछा कि बेटा क्या कष्ट है। तब उन्होंने कहा कि बिना बारिश के हमारी फसल सूख गई है, अब माता हम क्या करें। तब माता ने कहा कि ये महीना हमारा रहेगा सावन का महीना, और इस महीने हम पृथ्वी लोक पर आया करेंगे और खूब बारिश होती रहेगी, ताकि जो किसान हैं, जो पेड़ पौधे हैं, जो जीव जंतु हैं, जो गर्मी से ग्रस्त हो चुके हैं, उनको लाभ मिलेगा। उनके जीवन में प्राणदायक एक जड़ी बूटी का काम करेगी ये बारिश, और हमारा आना उनके लिए काफ़ी सफल होगा। आपने देखा है जो कावड़ियाँ हैं वो हरिद्वार से कावड़ लेकर चलते हैं, तो जब उनको बीच बीच में बारिश होती है वो इतनी ठंडी लगती है, अच्छी लगती है। इसलिए कहा जाता है व्यक्ति को सावन के महीने में एक बार ज़रूर बारिश में नहाना चाहिए और उसे आशीर्वाद मानना चाहिए भोले का। बम बम भोले, बम बम भोले। एक मंत्र है बम 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 बम, सबसे छोटा मंत्र। अगर कोई ना कर सके ओम नमः शिवाय या कोई भी, इसके बारे में भी हम आगे वीडियो ज़रूर डालेंगे कि आपने सावन में क्या क्या उपाय करने हैं। पर जो सावन का महीना है उसका पूरा लाभ उठाना चाहिए। इस पर कुछ आपको देखभाल भी करनी चाहिए, क्योंकि बीमारियां भी आ जाती हैं। तो आपको साफ और सात्विक भोजन ही करना चाहिए। जय श्री राम।